हम सबकी औकात ही कितनी बड़ी है। किसी आदमी को बड़ा बनाना है, उसको एक सपना दे दी। ड्रीम सब कुछ है, एक बात मेरी याद रखिएगा, ड्रीम इज एवरीथिंग। ड्रीम से बड़ा कुछ। लोगों का सपना था इसलिए दुनिया इतनी सुंदर दिख रही है आपको। किसी ने मारुति ले ली, इतना खुश हो गया, वो क्या बता दो तो इससे क्या तू अमीर बनने के बाद क्या गोल्ड मेडल मिले? 2 दिन इसलिए भी काम नहीं करते कि मूड नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, कामयाबी कभी किस्मत। क्या ड्रीम है आपका? व्हाट इज योर ड्रीम? और देखिए, इंसान काम नहीं करता साहब, उसके सपने उससे काम करवाते हैं। इंसान काम, उसके सपने उससे काम करवाते हैं। अगर मेरा सपना है कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का खिलाड़ी बनूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, राइट, तो मेरी मेहनत डिस्ट्रिक्ट लेवल की होगी। अगर मेरा सपना है कि मैं स्टेट लेवल का खिलाड़ी बनूं, तो मेरी मेहनत स्टेट लेवल की होगी। अगर मेरा सपना है कि मैं नेशनल लेवल पे खेलूं, नेशनल लेवल का, तो मेरा जो मेहनत है ना, मेरी मेहनत वो नेशनल लेवल की। लेकिन अगर मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक में जाऊं और भारत के लिए गोल्ड लेके आऊं, तो मेरी मेहनत भी भैया इंटरनेशनल लेवल की होगी, राइट, इंटरनेशनल लेवल की मेहनत होगी। जिस खिलाड़ी का सपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का है साहब, उससे आप इंटरनेशनल लेवल की मेहनत नहीं करवा सकते, वो करेगा ही नहीं, क्योंकि इंसान मेहनत करता नहीं, उसके सपने उससे मेहनत करवाते हैं। तुम्हारा सपना क्या है? दैट इज द बिग क्वेश्चन, राइट? व्हाट इज योर ड्रीम? किसी ने मारुति ले ली, इतना खुश हो गया, वो क्या घंटा मर्सिडीज लेगा? जो मारुति लेके खुश हो गया, वो कहां से मर्सिडीज लेगा साहब? व्हाट इज योर ड्रीम? और याद रखिएगा साहब, इंसान की औकात उसके बैंक बैलेंस से नहीं लगाई जाती, इंसान की औकात उसके सपनों की औकात से लगाई जाती है कि तुम्हारा सपना कितना बड़ा है। भैया, तुम्हारा सपना कितना बड़ा है ये बताएगा कि तुम आदमी कितने बड़े हो। गरीब आदमी से 18 घंटे काम करवा लो, बट बोलो कि तुम राजा बनोगे, सोचो, नहीं सोच पाएगा, कहेगा सर 19 करवा लो। क्योंकि सोचो तुम राजा बनोगे, एम्पायर खड़ा करोगे, साम्राज्य होगा तुम्हारा, कहेगा सर माई बाप काम करवा लो। गरीब आदमी 18-20 घंटे काम कर देगा साहब, सपना नहीं देख सकता। आपको क्या लगता है इतना आसान काम है सपना देखना? इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सपना देखना। द टफेस्ट वर्क इज टू ड्रीम। तुम तो 1-2 दिन इसलिए भी काम नहीं करते कि मूड नहीं है। तुम्हारी दौड़ क्या अभी तक ऐसी हुई है जहां तुम बोलो ये खतरनाक दौड़ है मेरी, अब इसके बाद उड़ान आएगी? और हमेशा याद रखिएगा, उड़ान जिंदगी में आती ही तब है जब दौड़ने का एक्सट्रीम आप हासिल कर चुके हैं। अब आएगी उड़ान जब पूरा दौड़ चुके हैं आप, राइट, पूरा दौड़ चुके हैं, पूरा दौड़ चुके हैं। सपना नहीं है तुम्हारे पास, भ्रम है तुम्हारे पास। तुम वही देख रहे हो जो तुमसे गए गुजरे लोगों ने कर दिया है। तुम वही लेना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग ले चुके हैं। तुम वही कमाना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग कमा रहे हैं। तुम वही करना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग कर चुके हैं। तो इसको सपना क्यों बोल रहे हो तुम? सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना पता हो, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ। That's the dream। जिंदगी में लोग आलसी हो चुके हैं। हमेशा याद रखिएगा कि मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलती है, राइट? मौके किस्मत से मिलते। अधिक अगर कहीं साहस चाहिए साहब, सपना देखने में चाहिए साहब। और सुन लीजिए, सपनों को पूरा करने में साहब औकात नहीं लगती, सपनों को पूरा करने में मेहनत लगती है। सपना देखने में औकात लगता है, सपना देखने में औकात लगता है। आपकी औकात ही नहीं है कि आप सपना देखिए कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, देख ही नहीं पाएंगे आप। लिख के देता हूं मैं,
कौन बनता है जिसने कभी देखा होगा? कौन बनता है मुख्यमंत्री जिसने कभी देखा होगा? कौन बनाता है बहुत बड़ा साम्राज्य जिसने कभी सपने पूरे कौन करता है? जिसने सपने देखे होंगे। आज नहीं तो कल सपना पूरा कौन करेगा? वही आदमी जो आज देख रहा है। या जो देखेगा नहीं वो कहां से पूरा कर लेगा? मैं देख रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं ही पूरा करूंगा। जो आदमी देख रहा है, जो आदमी बात कर रहा है, वही पूरा करेगा साहब। जो आदमी देख ही नहीं रहा, देखने में ही उसकी जान जा रही है। और आप देख लीजिए, इतना आसान नहीं है। आप पता है कौन सा सपना देखते हैं? सुनिए, आम आदमी वही सपना देखता है जो उसकी औकात के अंदर का हो। नाकामयाबी का कारण स्किल नहीं है, नाकामयाबी का कारण विल है। और सबसे बड़ा फैक्टर है अपनी पूरी जान को ना झोंकना। हम सबकी औकात ही कितनी बड़ी है, हम क्या ही सपना देख सकते हैं। आप क्या ही सपना देख लेंगे? एक गाड़ी का, एक घर का, 5-10 लाख, 20 लाख, 25 लाख महीने का, इससे यही सपना देखेंगे राइट? कोई आदमी कैसे सपना देखता होगा कि हिंदुस्तान लीड करूंगा, धंधे में सबका बाप बनूंगा? तो कोई तो सपना ही देखता है ना ये सब राइट? मुख्यमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, भाई कोई तो सपना देखता ही होगा। आप क्या ही सपना देखते होंगे? और मैं कह रहा हूं खेल ही सपने देखने का कि किसके पास कितने बड़े ड्रीम है, और अगर ड्रीम है तो फिर अपने ऊपर विश्वास कितना है। और मैं कह रहा हूं कि ये विश्वास नॉलेज से नहीं आता, याद रखिएगा। कई लोगों को लगता है मेरे पास नॉलेज आएगा तब ना विश्वास आएगा, मेरे को काम करना आएगा तब ना विश्वास आएगा, मेरे को कुछ आएगा तब ना विश्वास आएगा। मैं कह रहा हूं फालतू की चीजें साहब। उसको कहां कोई नॉलेज था कि धंधा करने का था, फिर भी कह रहा है मैं छुट्टी कर दूंगा। कहते तुम जोशी हो? कहते हैं सुनो जोशी हो तुम? कहां से बोल दिया कि मेरा नहीं होगा? लड़ गया वो आदमी। हाँ, 20 साल वाले से लड़ रहा है वो आदमी। आप समझ रहे हैं? आप जिस बाजार में धंधा करने जा रहे हैं और 20 साल से एक आदमी है, उससे लड़ेंगे आप तो डर जाएंगे कि इससे लड़ लेंगे तो कल धंधा कैसे करेंगे। वो उसको बोल रहा है कि तुम जोशी हो। कहां से बोल दिए? देख रहे हैं अपने बारे में एक ऐसी बात कि तुमको नहीं मिलेगा या तुम नहीं कर पाओगे, वो आदमी सुनने के लिए तैयार है? नहीं, उल्टा जवाब देने के लिए तैयार है कि तुम जैसे 25,000 की छुट्टी कर दूंगा इधर ही तुम्हारे बगल में। और किया भी। क्या मूवी अद्भुत है। तो मुझे बताइए क्या नॉलेज से होता है? कॉन्फिडेंस इज अ चॉइस। कॉन्फिडेंस इज अ चॉइस। मेरे को कॉन्फिडेंट रहना है कि नहीं, दैट इज माई चॉइस। मेरा कॉन्फिडेंस कितना ऊपर होगा, कितना कहां जाएगा, दैट इज माई चॉइस। कॉन्फिडेंस का लेना देना नॉलेज स्किल किसी भी चीज से नहीं है, इट्स अ चॉइस। एक चुनाव है कि मेरे को कॉन्फिडेंट रहना है या दैट इज इट राइट। मेरे को कॉन्फिडेंट दिखना है या नहीं, चाहे मेरे को रत्ती भर कुछ भी ना आता। आप पीएचडी करके बैठे हो, आप अपने लिए बंटा राइट। मेरे को कुछ भी ना है, मेरे को अपना काम मेरे को पता है कि कैसे निकालना है, कैसे करना है। एंड कॉन्फिडेंस इज अ चॉइस। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कॉन्फिडेंस इज अ चॉइस, यानी आप चुनाव करते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस दिखना है या नहीं, आपको कॉन्फिडेंट रहना है या नहीं रहना है, आपकी बातों में वो कॉन्फिडेंस रहेगा या नहीं रहेगा। आप इसका चुनाव करते हैं जब आप ये बातें बोलते हैं कि मैं कर लूंगा, मैं किसी भी कीमत पे पूरा कर लूंगा। ये चुनाव है और कुछ भी नहीं है, दैट इज अ चॉइस। कि फ्यूचर में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता साहब, सच्ची बात तो यही है। कल क्या होगा ये तो कोई नहीं। आप जीतेंगे, हम हारेंगे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन आगे जाएगा, कौन पीछे छूट जाएगा, ये तो कोई नहीं जानता। कौन बहुत ऊपर से बहुत नीचे आ जाएगा, कौन बहुत नीचे से बहुत ऊपर चल, ये तो कोई नहीं जानता। भविष्य किसी ने देखा थोड़े है, नोबडी राइट। लेकिन मैं ये अचीव कर लूंगा या ये मैं कर ही लूंगा, ये एक चॉइस है। और जैसे चॉइस आप बनाएंगे उसके होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, वही घटित होने की संभावना। कोई आदमी साधारण है, उसको असाधारण बनाना है, उसको एक सपना दे दीजिए। यार ड्रीम इज एवरीथिंग। ड्रीम से बड़ा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। जानवर में और इंसान में एक ही तो अंतर है, जानवर सपना नहीं देख सकता
और इंसान सपना देख सकता है। द ओनली डिफरेंस, राइट? वरना जानवर हर चीज में हमसे ज्यादा, ऐसा हर चीज में उसको पावर ज्यादा, दौड़ ज्यादा, उड़ सकता है, क्या नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपके कंट्रोल में। रीजन है कि सपना नहीं देख पाता। आप सपना देख सकते, राइट? मतलब आप ड्रीम को ना इस दुनिया ने बहुत छोटा विषय मान रखा है, और लोगों को लगता है अच्छा एक BMW, ये मेरा सपना हो गया। ड्रीम वो नहीं, ड्रीम का मतलब कि BMW अगर सच में ड्रीम है तो सपने में तुमको BMW चलाते हुए तुमको देखना चाहिए, राइट? कि भैया मैं BMW, तब जाके वो ड्रीम हुआ कि भैया मैं BMW सपने में चला रहा हूं। ड्रीम का है, ठीक है, BMW भी ड्रीम हो सकता है, मर्सिडीज ड्रीम हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ड्रीम का मतलब है कि भैया आप वो छोड़ नहीं रहा, पकड़ लिया है बाबा आपको। किसी को चैंपियन बनने का ड्रीम है, मान के चलो, किसी को है कि भाई नेशन के लिए, देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आना, वो ड्रीम ही तो है, और क्या है, लेकिन वो ड्रीम उसको सोने कहां देता है? थोड़े कोई लिमिटेड सीट है। अगर लिमिटेड सीट वाली बात होती, कुछ और बात होती, मैं बिल्कुल आपसे बोलता कि अरे कोई बात नहीं, एक नहीं कोई और है, नहीं है। यहां अगर आपसे कोई बोले कि आपका अगला ड्रीम पूरा नहीं होगा तो आप पे क्या बीतेगी, तो आपका ये पूरा नहीं होगा, पहले तो मैं यही नहीं सोच सकता, पूरा कैसे नहीं होगा? अगर मैंने कोई सपना देखा है तो उसको अधूरा छोड़ने के लिए थोड़े देखा है साहब। अगर मैंने सपना देखा तो पूरा होना होगा, तो उसको पूरा होना भैया उसकी, अब उसकी मर्जी पे नहीं है। मैंने ड्रीम देखा, अब उसको पूरा होना होगा, दैट इज इट, राइट? तबाह हो जाने चाहिए आप। अगर आपसे कोई बोले कि आपका सपना पूरा ना, एकदम मैं बर्बाद हो जाऊंगा, सपना पूरा नहीं होगा, चला आग लगा दूंगा, मतलब मैं पूरी दुनिया को तबाह, सपना पूरा नहीं होगा मेरा, दैट शुड बी द क्रेज। मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, जो बनना पड़ेगा बनूंगा, बट ड्रीम कैसे नहीं पूरा होगा? क्योंकि यहां ड्रीम का पूरा होना पूरा किस पे डिपेंड करता है? मेरे ऊपर। यहां नहीं है कोई लिमिटेड सीट, कोई लिमिटेड टाइम, कि भैया इतना ही वैकेंसी है। और जो भी लोग सेल्स के अंदर बहुत आगे गए, अपनी कॉन्फिडेंस के दम पे गए। धंधे में वही आदमी आगे गया जिसका कॉन्फिडेंस बहुत 7वें आसमान पे था पहली दिन से, कि मैं बनूंगा तो बनूंगा, मुझे कुछ नहीं पता बट मैं बनूंगा, दैट इज इट। मेरा सपना पूरा होगा तो मेरे को कुछ नहीं पता मैं करूंगा कैसे, मेरे को खोजना पड़ेगा, खोज लूंगा, जो करना पड़ेगा कर लूंगा। आप जिस धंधे के अंदर है वहां सपना पहले देखा जाता, औकात बाद में बढ़ाई जाती। इस धंधे में सपना पहले देखा जाता, औकात बाद में बढ़ाई जाती। आदमी पहले सपना देखता, बाद में औकात बढ़ाएगा, ठीक है औकात बढ़ाएंगे, लेकिन ये चाहिए तो, और कोई शक नहीं चाहिए अंदर में। धीरू भाई अंबानी को कोई शक नहीं था कि वो इस मार्केट को लीड करेंगे। उस आदमी को रत्ती भर भी शक नहीं था कि वो इस मार्केट को, भारत के मार्केट को लीड करेगा, रत्ती भर भी शक नहीं था। और वो पहले दिन से पता था कि मैं सबसे ग्रेटर देन योर आइडेंटिटी। आप अपनी पहचान से ज्यादा कुछ भी उपलब्ध नहीं कर सकते इस जीवन में। जो आपकी पहचान अपनी नजर में है उतना उपलब्ध करेंगे आप, उससे ज्यादा उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। जो आप खुद को मारेंगे उतना ही हासिल कर पाएंगे, उससे ज्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे। और ये बदलता कैसे है? सिर्फ एक चीज से सर, ये सेल्फ इमेज सिर्फ एक चीज से बनता है, ये याद रखिएगा। आप भीड़ में जो काम कर रहे हैं, आप भीड़ में जो कुछ भी करते हैं, इससे सेल्फ इमेज नहीं बनता। आप एकांत में जो करते हैं, इससे सेल्फ इमेज बनता है। जब जमाना आपको देख रहा है तब अच्छा बनना बड़ा आसान है। जब जमाने भर की नजर आप पे हो तब अच्छा बनना बड़ा आसान है। जब जमाने भर की नजर आप पे हो तो अच्छी निगाह रखना बड़ा आसान है। जब पूरा जमाना आपको देख रहा हो, आप कैमरे की कैद में हो, तो आप बढ़िया बातें कर लेंगे, आप बढ़िया सोच लेंगे, थोड़ा बढ़िया बिहेव भी कर लेंगे। लेकिन अकेले में आप क्या है, एकांत में आप क्या है, वो असली आप अकेले में क्या है, अकेले में क्या सोचते हैं आप अपने बारे में। जब कोई नहीं होता तब आप कैसी बातें करते हैं खुद से। जब कोई नहीं होता तब आपको अपने सपनों पर कितना विश्वास होता है। जब कोई नहीं होता, यहां तक कि आपका घर का कोई आदमी नहीं, आपकी वाइफ नहीं, बच्चे नहीं, जब आप घोर एकांत में होते हैं तब आप कौन होते हैं। और जो आदमी एकांत में जैसा है साहब, वो असली है, वही उसका सेल्फ इमेज है। और खेल इसी को बदलने का है कि मैं जब मुझे कोई नहीं देख रहा तब मैं क्या कर रहा हूं, और जब मुझे कोई नहीं देख रहा तब जो मैं कर रहा हूं
वैसा मैं खुद को बना रहा हूं अपनी नजर में। क्योंकि जब लोगों के सामने जो कर रहा हूं तो मैं उनकी नजर में वैसा आदमी बन रहा हूं, लेकिन जो अपने सामने कर रहा हूं मैं वो अपनी नजर में बन रहा हूं। और जमाने की नजर में क्या बन रहा हूं, इससे मेरी ऊंचाइयां तय नहीं होंगी। मैं अपनी नजर में जो बन रहा हूं इससे मेरी जिंदगी की ऊंचाइयां तय होगी कि मैं जाऊंगा कहां। राइडा, मैं किधर पहुंचने वाला हूं, मैं किधर जाऊंगा, मैं जिंदगी में क्या करूंगा, कौन से कमाल करने वाला हूं इधर आके। अगर आपको लोग याद कर रहे हैं ना, तो आप कमाल के आदमी, ये याद रखिएगा, उसकी इज्जत कीजिए, उस कॉल की इज्जत कीजिए जो कॉल आप पे आता है, उस आमंत्रण की इज्जत कीजिए जो लोग आपको बुलाते हैं। वो आपकी कीमत का इजाफा है। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपनी कीमत घटा रहे हैं। और ये बाजार है, जो जितना लायक होता है उसको उतना देती है। कुछ लोग 10,000 करोड़ के भी आदमी बनते हैं, कुछ लोग लाख करोड़ के भी। कोई 1 करोड़ में बहुत खुश हो जाता है। बाजार हर आदमी को उतना देगी जितने के वो लायक बन जाएगा। और आज आपको जितना भी मिला आप उतने के ही लायक हैं। अगर आज आपकी इनकम जितनी है उससे 10 गुना ज्यादा नहीं है तो अभी आपने उतना काम भी नहीं किया है। हम सब उतने में ही हैं जितना हमने दिया है इस ब्रह्मांड को। तो आप जितना देते हैं उतना रिटर्न तो मिल ही जाता है। हम जितनी मेहनत करते हैं उतना तो हमें मिलता ही मिलता है, उससे ज्यादा ही मिलता है, कम नहीं मिलता। ब्रह्मांड का तो ये नियम है, जितना आप देंगे ज्यादा लौटाएंगे, ज्यादा ही लौटाती है, कम नहीं लौटाती। तो पहली चीज कि आप कौन है, ये पहली बात तो कि आप एकांत में क्या सोचते हैं, राइट, और आपके दिमाग में क्या चलता है अकेले में। दूसरा, आप एक्शन क्या ले रहे हैं। आप जैसे एक्शन लेते हैं वैसे आप भी अपनी नजर में बनने लगते हैं। आपको पता है मेहनत पे इतना जोर क्यों दिया जाता है, और दुनिया में तमाम बड़े लोगों से आप मिलेंगे वो हमेशा एक बात पे बड़ा जोर देंगे कि मेहनत करो, खूब मेहनत करो, कहेंगे हार्डवर्क का कोई ऑप्शन नहीं है। आखिर जमाना एआई का आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, जब रोबोट आ रहे हैं। 1000 काम तो रोबोट कर दे रहे हैं आप, और 1000 काम एआई कर दे रही है। अब फिर भी आपको जो बड़े लोग मिलेंगे वो नहीं बोलेंगे कि हार्डवर्क का कोई ऑप्शन, वो बोले हार्डवर्क का कोई ऑप्शन नहीं है, वो बोलेंगे मेहनत मेहनत। आखिर इस मेहनत से होता क्या है, और इस मेहनत के अंदर क्या है। इस मेहनत से सिर्फ एक चीज होता है, आदमी अपनी नजर में बड़ा होता है। आदमी जब मेहनत करता है तो अपनी नजर में उसकी जो छवि है वो बदलती है। और जब किसी को भी लगता है मैं मेहनती आदमी हूं, जब वो मेहनत करता है तो उसको लगता है मैं मेहनती आदमी हूं, यानी वो ईमानदार है। जो मेहनती है वो ईमानदार है साहब, और जो मेहनती है और ईमानदार है साहब, उसको हर चीज जो भी वो चाहता है या तो खुदा दे देगा या तो वो छीन लेगा, या तो वो छीन लेगा। मैं कह रहा हूं वो छीन लेगा। उसकी शक्ति इतनी बढ़ने लगती है कि वो लड़ सकता है अब कि मुझे ये मिलना चाहिए। जिसको चैंपियन बनना है उसको टेंशन लेना होगा, जिसको मार्केट का बाप बनना है साहब वो टेंशन लेता है, स्वागत करता है स्ट्रेस का, एकदम टेंशन लेता है साहब। जो टेंशन नहीं ले सकता वो बड़ा बनने के लायक भी नहीं है। जिस आदमी का दिमाग इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर पाए, वो चैंपियन बनने के लायक नहीं होता। चैंपियन वही लोग बनते हैं जो स्ट्रेस को बर्दाश्त कर पाते हैं, जो टेंशन को बर्दाश्त कर पाते हैं, और जिनको इसमें मजा आता है साहब। उनको टेंशन तब होता है जब उनको टेंशन ना हो। टेंशन नहीं है, इसका टेंशन है कि टेंशन नहीं हो रहा भैया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, टेंशन नहीं हो रहा, उसको अब टेंशन होता है। धंधा सही चल रहा है, टारगेट सब अचीव, उसको टेंशन हो जाएगा, बार बार टारगेट अचीव हो रहा है, वो पागल हो जाएगा, टारगेट बड़ा करेगा। बार बार टारगेट अचीव, वो पागल हो जाएगा, टारगेट बड़ा करेगा। उसको टेंशन हो जाएगा कि टेंशन नहीं हो रहा। अगर प्रॉब्लम आपको नहीं मिल रही, ये बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि साहब प्रोग्रेस वही कर रहा है जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो प्रोग्रेस भी नहीं है, ये याद है। अगर प्रोग्रेस सब है तो प्रॉब्लम है। आप चल रहे होंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आप काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आप औकात से बाहर जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और याद रखिएगा, औकात के अंदर रहने वालों को प्रॉब्लम नहीं मिलती, औकात के बाहर जाने वालों को प्रॉब्लम मिलती है। और जब प्रॉब्लम आ रही है ना, समझिए औकात बड़ी हो रही है। और देखिए, जिसकी जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी औकात। आज तक आपको 500 करोड़ का प्रॉब्लम हुआ, औकात भी तो नहीं है।
जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी औकात। जब खुदा किसी की प्रॉब्लम बढ़ाता है तो समझदार लोग खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो मेरी औकात बढ़ा रहा है। राइट। जब प्रॉब्लम बढ़ेगी औकात बढ़ती, प्रॉब्लम बढ़ेगी औकात बढ़ेगी, और जिसकी प्रॉब्लम घटते जा रही है समझिए आप नजर में नहीं है, अब आप नजर से दूर हो रहे हैं। प्रॉब्लम बड़ी कीमती चीज है, आपको पता है इस जमाने, इस जिंदगी की सबसे कीमती चीज है प्रॉब्लम, और ये सबको नसीब भी नहीं है। प्रॉब्लम खुदा सिर्फ उन लोगों को देता है जिससे बहुत मोहब्बत करता है, और जिन पे खुदा बहुत विश्वास करता है कि इस प्रॉब्लम की औकात यही इंसान लगा सकता है। राइट, इसको ये प्रॉब्लम दे दो, राइट, ये टैकल कर लेगा।